हेलो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपने मेरे द्वारा पढ़ाई गई पहली क्लास स्वर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम आपसे बात करेंगे दूसरी क्लास व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या है उसको समझने से पहले हम समझते हैं स्वर कितनी थी। तो स्वर आपको याद होगा, हमने अच्छे से बताया था कि स्वर कुल 11 होते हैं, जिसमें से स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, आज मैं एक टॉपिक आपको बताना भूल गया था, तो उस टॉपिक से मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं। वो टॉपिक ये है कि स्वर की मात्राएं कितनी होती है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताएंगे कि स्वर की मात्राएं कितनी होती है, नहीं तो हम अपने अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि बताने का कि इसकी मात्राएं कितनी होती है। तो हम बात करते हैं आज व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है? देखिए, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, मतलब ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाता है। अब बात कीजिए, जैसे कोई भी मैंने लेटर लिखा, मैंने लिख लिया ग, ये गा को मैंने लिखा, तो आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आप गा तो लिख लिए, लेकिन मुझे तो इसमें पूरा का पूरा व्यंजन दिख रहा है, इसमें कहीं स्वर दिख ही नहीं रहा है। तो आप देखिए, आपका कोई भी वर्ड है, कोई भी अक्षर है, तो उसमें ऑलरेडी आपका जो स्वर है वो शामिल है। कैसे समझते हैं? जब आप आधा अक्षर लिखते हैं कैसे लिखते हैं? जब हम आधा अक्षर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हल लगा करके लिखते हैं। तो एक बात समझिए, व्यंजन को हल भी कहा जाता है, व्यंजन को हल भी कहा जाता है। ये व्यंजन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? हल भी बोलते हैं। ठीक है, और स्वर को बोलते हैं अच, स्वर को बोलते हैं अच। ठीक है, तो व्यंजन को हल बोलते हैं और स्वर को अच बोलते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब व्यंजन को इसमें से स्वर निकाल लिया गया, तो जब आधा अक्षर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब आधा अक्षर लिखने का मतलब यही है कि आपने इसमें स्वर नहीं लगाया। जब इसमें आप ह्रस्व आ का स्वर ऐड करेंगे तब जाकर के आपका ये व्यंजन गा बनेगा। तो आप, मुझे विश्वास है कि आपको व्यंजन कैसे बनता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाता है। कोई भी व्यंजन है, अगर आप उसमें स्वर नहीं लगाएंगे तो आप उसको अपने मुख से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के प्रकार की बात करें तो व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी का मतलब होता है जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर जिह्वा, लिप्स, ओठ, ये क्या करते हैं? आंतरिक या बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, वो हमारा स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय का मतलब क्या होता है? वर्ग, स्क्वायर आप लोग जानते हैं, वर्ग वही है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसके चारों तरफ की भुजाएं बराबर होती है। तो आप देखिए, अब बात करें वर्ग की, तो इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 लेटर, इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब चारों तरफ से आप देखेंगे तो उसका शेप एक वर्ग की तरह है, इसीलिए इसे बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन की बात करें, हमने आपको बताया नहीं, इनकी संख्या जो होती है 33। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 33। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सर कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 39। क्लियर? व्यंजन की संख्या 33 होती है और कुल व्यंजन की संख्या पूछे तो आप बोलेंगे 39 होती है। वो कैसे, हम आपको अभी डिटेल से सब कुछ समझाएंगे, आप बने रहिए मेरे साथ में। तो देखिए, हमने आपको बताया क्या? स्पर्शी व्यंजन पहला होता है, पहला प्रकार, जिसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी चारों तरफ की शेप जो होती है वर्ग की तरह होती है, और इसमें 5 वर्ग पाए जाते हैं। 5 वर्ग। पहला जो होता है क वर्ग। क वर्ग में 5 लेटर आपके का से लेकर के अंगा तक होता है। दूसरा वर्ग होता है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 लेटर चा से लेकर के इया तक होता है। तीसरा वर्ग है आपका टा वर्ग। टा वर्ग में भी 5 लेटर टा से लेकर के अड़ा तक होता है। उसके बाद ता वर्ग है, ता वर्ग भी में 5 लेटर ता से लेकर के ना तक होता है। उसके बाद 5वां वर्ग जो है पा वर्ग, उसमें भी 5 लेटर पा से लेकर के मा तक। अगर इस तरीके से कुल कैलकुलेशन करें, कुल वर्गों को हम जोड़े, तो हमें पता चला कि 5
फाइव फाइव फाइव, मतलब 5 5 जा 25। यहां से कुल मिला हमको कितना लेटर? 25 लेटर। स्पर्शी व्यंजन का हो गया 25 लेटर। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के व्यंजन के बारे में, तो इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब बात आई सर ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं इसे? तो ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसको जब पढ़ते हैं, तो मेरे मुंह के अंदर से, मेरे नाक के अंदर से श्वास निकलती है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी जो संख्या है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, 4। ऊष्म व्यंजन 4 है। ठीक है, कौन कौन है? ये सा, सा और हा। एक बात आ गई दोस्तों, देखो आप समझिएगा, हमारे स्कूल के टीचर क्या करते हैं? हमेशा हमें पढ़ाते हैं सीटी वाला सा, पेट फाड़ सा, सादा सा। देखिए हमारे एजुकेशन में ये त्रुटि है। अगर बच्चा है छोटा सा, उसको हम स्टार्टिंग से जो पढ़ाएंगे वो वही पढ़ेगा। अब आप व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको सिटी वाला सा बोलेंगे तो ये पूर्णतया गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? आप इसको बोलते हैं व्याकरण में, इसको बोलते हैं तालव्य सा। अच्छा ये बताइए, जैसे बच्चा है, अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही इसको तालव्य सा पढ़ाएं, जैसे सिटी वाला सा पढ़ाते हैं वैसे तालव्य सा पढ़ाएं, तो क्या वो नहीं सीख सकता है? सीख सकता है, और उसके द्वारा उस समय सीखी गई नॉलेज हमेशा काम देगी, हमेशा साथ रहेगी। लेकिन ये सिटी वाला सा अगर एग्जाम में बैठ के कोई बोल दिया सिटी वाला सा, तो ये पूरा का पूरा उसका गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही है, हमारे संस्था का प्रयास यही है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और बेसिकली पढ़ाया जाएगा। छोटी छोटी चीजों को आपको बताया जाएगा ताकि आपसे कोई भी त्रुटि ना हो। तो ठीक, आप जब भी आप अपने छोटे भाई या छोटे बहनों को पढ़ाएंगे तो अब से आप सीटी वाला सा, पेट फाड़ सा, फिर सादा सा करके न पढ़ाइए। हो सकता है कि उनको सिखाने में आपको जो 7 दिन में सिखाते थे, अब 15 दिन लगेगा, 1 महीने लगेगा, लेकिन वो जब सीख जाएंगे तो उनका लाइफ टाइम काम देगा। ठीक है, तो अब से इनको आप क्या सिखाएंगे? इसको सिखाएंगे तालव्य सा, इसको सिखाएंगे मूर्धा सा, इसको सिखाएंगे दंत सा। ठीक है, क्लियर? वन सेकेंड सुनिए, इसको सिखाएंगे तालव्य सा, इसको सिखाएंगे मूर्धा सा और इसको सिखाएंगे दंत सा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आपके जो ऊष्म व्यंजन है वो कितने हो गए? 4, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा। ठीक, आइए बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो तीसरा प्रकार मेरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? इसको जब हम पढ़ते हैं, इसका जब उच्चारण करते हैं, तो इसका उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास होती है वो अंदर से आती है, अंदर से उठ के आती है। तो ये भी कितने होते हैं? इनकी संख्या भी होती है 4। इनकी संख्या भी बात करें तो इनकी संख्या भी 4 ही होती है। ये होता है य, र, ला और व। तो अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या होता है, रा होता है, ला होता है, व होता है। तो अब मैं बात करूं कि हमने आपको बताया था सर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताया कि कितना होता है? 33। हम काउंट करते हैं, क्या मेरा 33 हो गया क्या? देखिए यहां से हमने कितना प्रिपेयर किया? 25 प्रिपेयर किया। यहाँ पे कितना हुआ? 4। कितना हो गया? 29। और 29 में जैसे ही हम 4 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कुल कितना हो गया? 33। अब आपका जो व्यंजन की बात हमने किया कितने होते हैं? 33 हो गया। अब आप करेंगे सर आपने यही बताया था कि कुल व्यंजन की जो संख्या होती वो 39 होती है, तो और बाकी जो बचा व्यंजन है वो कहाँ है? तो हम आपको दिखा रहे हैं वो कहाँ है। देखिए उसके बाद होता है उच्छित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इसको द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है? उच्छित व्यंजन क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके 2 गुण होते हैं। एक तो होता है कभी कभी ये डा की तरह यूज होता है, ड ड ऐसे डा की तरह यूज होता है, कभी कभी ये अड़ा की तरह यूज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, ये उच्छित व्यंजन 2 हो गया। द्विगुण व्यंजन जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या 2 है, डा और ढा। ठीक है, तो इस तरीके से 33 और 2 हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 35। अच्छा 35 हो गया, बचा सर अभी 4 बचा है, चलिए हम उसको भी बात करते हैं।
उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन से मुझे याद आया कि हमने आपको पढ़ाया था कि संयुक्त स्वर। पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपसे विश्वास करता हूँ आप मुझे जरूर बताएंगे। तो संयुक्त स्वर हमने आपको बताया था कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, किससे किससे जुड़ के बने होते हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, बात करें संयुक्त व्यंजन की, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, ये होता है छ, फिर त्र, फिर ज्ञ, और होता है स। तो संयुक्त व्यंजन ही कितने हो गए, 4। अब संयुक्त व्यंजन जैसे आपको हमने पढ़ाया था कि संयुक्त स्वर क्या होते थे, 2 स्वरों से मिलकर बने होते थे, वैसे आपका जो संयुक्त व्यंजन है यह भी 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। तो अब बात आई बना है तो भाई किससे किससे मिलकर बना है, मुझे यह भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। यह आपका आधा का प्लस मूर्धा सा से मिलकर बना। आपका जो छ बना है वो आधा का प्लस मूर्धा सा, और आपका जो त्रा बना है ये त्रा बना है आधा त और रा से बना है त्रा। ज्ञा किससे बना है, ज्ञा आपका बना है जा और इया से। यह आपका ज्ञा बना है जा और या से। स्रा की बात करें तो आधा आपका तालब सा और रा से मिलकर बना है स्रा। तो आज हम सिर्फ यही इतना बात करेंगे व्यंजन के टॉपिक पर। आप क्लियर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप अच्छे से जवाब देंगे, कमेंट दे करके बताएंगे क्या मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या है, और विश्वास करता हूं कि आप ऐसे ही बने रहेंगे।